त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री जिनका 3 अर्थ होता है। एक होता है ट्री, जिसका हिंदी में बोलते हैं 3, गोनो जिनको बोलते हैं कोण, और मेट्रो जिसको बोलते हैं माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों का माप या 3 कोण तथा 3 भुजाओं का माप होता है। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है, यानी अंग्रेजी में जो ग्रीक शब्द होता है, ग्रीक शब्द जो होता है, इन्हीं शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है ना। और त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोणों का माप होता है। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। और इस चैप्टर से लगभग 20 से 30 है ना मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर हमने माना ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है ना। ए और सी जो भुजा है ना, ए और सी जो भुजा है ये कर्ण है, और इसको हाइपोटेनस बोला जाता है इंग्लिश में, और ये आधार है जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और एक लंब है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण होती है और बाकी जो लंब आधार ये छोटी भुजाएं होती है। अब कर्ण क्या होता है, कर्ण जो होता है हमेशा कर्ण 90 डिग्री के जहाँ कोण 90 डिग्री हो उसके सामने पर कर्ण बनता है, और जहाँ थीटा होता है उसके सामने पर लंब बनता है, और जो नीचे में रहता है वो उसके साथ में होता है, इसको आधार बोला जाता है। तो ये है आपका कर्ण, आधार और लंब। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र, इनको हम लोग पहले समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कि तीनों कोणों का माप बताता है। जैसे कर्ण होता है, कर्ण क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पर हाइपोटेनस जो होता है इसको H ले लेंगे, इनको H से लिख सकते हैं, बेस को B से लिख सकते हैं, और लंब यानी परपेंडिकुलर को हम लोग P से लिख सकते हैं। तब करेंगे क्या, कर्ण क्या है आपका, कर्ण H है तो H हम लिख दिए, और उसके बाद लंब P है, P स्क्वायर प्लस आधार आपका है B स्क्वायर। 3 स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं दिया, यहाँ स्क्वायर है। अब इसको हटा के क्या करेंगे हम लोग, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये रूट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका होता है क्या कि कर्ण तभी बनेगा जब तक कि लंब और आधार इन दोनों को ना जोड़िएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो आपका कर्ण, क्योंकि समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है आपका। तो ये था, है ना, नंबर 1 ये कर्ण का फॉर्मूला था, जो कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इंग्लिश में H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और इसका एक और है ना, ये तीनों में आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं। H बराबर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इनको सॉल्व भी करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा जो होता है आपका, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है क्या, कर्ण दिया हुआ है ना, कर्ण नहीं दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ, मान दिया हुआ है। इन दोनों का मान दिया हुआ रहेगा। अगर आपको कर्ण निकालने के लिए बोलेंगे तो ये फॉर्मूला है ना लगेगा वहां पर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, ये फॉर्मूला को लगाना है। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए कर्ण दिया रहेगा और आधार नहीं है, कर्ण दिया रहेगा और आधार नहीं है, तो हमको लंब निकालना, तो लंब क्या करेंगे हम लोग, लंब स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा ले लेंगे कर्ण, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है स्क्वायर। अब देखिए
इनमें से यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा में छोटी भुजा घटाएंगे तो छोटी भुजा का मान पता चल जाएगा हमको। तो कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर, इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं। तो रूट स्क्वायर इधर लेंगे तो इधर जैसे बराबर इधर आएंगे रूट में हो जाएंगे। तो कर्ण क्या एच स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, आधार स्क्वायर हो गया। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, यानी कर्ण फॉर्मूला ये हुआ और लंब ये हुआ। अब तीसरा बोलते हैं, अब कर्ण और लंब दिया गया है ना, कर्ण और लंब दिया हुआ, आधार निकालने के बोलेंगे तो उसमें हम लोग फॉर्मूला क्या बिठाएंगे, लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर ए माइनस लंब स्क्वायर। अब इसका इंग्लिश में लिखिए, आधार को क्या बोलते हैं बी से सूचित करते हैं। तो बी बराबर हो जाएगा रूट कर्ण का मान क्या है एच, कर्ण का मान एच है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना, ये आपका हो गया। तो ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके त्रिकोणमिति में। अगर हिसाब मैथ को सॉल्व करना है तो आपको ये तीनों फॉर्मूला है ना रट लेना बिल्कुल, इसमें कोई ट्रिक है नहीं, ये तीनों फॉर्मूला आपको क्या करना है रट लेना। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तीनों, इसको आप जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो आप त्रिकोणमिति का कोई भी मैथ नहीं बना पाइएगा। यानी कहा जाए तो ये त्रिकोणमिति का बेसिक चीज है जो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो सिंपल है, एक बार हम रिपीट करते हैं कि क्या करना। देखिए कर्ण लंब दिया हुआ रहेगा और आधार दिया हुआ रहेगा, यानी लंब और आधार दिया हुआ रहेगा, कर्ण निकालना है तो ये फॉर्मूला बिठाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर यहाँ पे इंग्लिश में बिठा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका कर्ण दिया हुआ रहेगा और लंब आधार दिया हुआ रहेगा तो लंब जब निकालिएगा तो फॉर्मूला होगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या p बराबर रूट, ये जो रूट है ये रूट है ना, इनको आप दे सकते हैं। और अगर आपका कर्ण और लंब दोनों दिया हुआ रहेगा और आधार निकालने के लिए बोलेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे। इंग्लिश में b बराबर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करेंगे। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैथ सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, खास करके त्रिकोणमिति पर। चलिए तो अब इनको हम लोग क्या करेंगे कि मैथ क्वेश्चन लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे कि सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से जो सूत्र, तीन जो सूत्र हमने आपको सिखाए हैं उनको कैसे हल करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपका त्रिकोणमिति का पूरा परिचय इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बस है ना, आप लोग कॉपी कलम जो भी है आप निकाल लीजिए और इनको उतारना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई करने के लिए मैथ के लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तीन चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए? पहला, तीसरी जो चीज होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ये तीनों है, कैलकुलेशन, फॉर्मूला, प्रैक्टिस। मैथ के लिए तीनों चीज बहुत जरूरी है। अगर मैथ में ये तीनों चीजों में आप किसी चीज में भी कमी कीजिएगा तो आप मैथ में वीक रहेंगे, कमजोर रहेंगे। तो ये करना जरूरी, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आपका मैथ उतना इजी होगा, आप उतना ही आएंगे। तो आते हैं हम लोग आगे, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सबसे ना, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण होता है, इस बात को ध्यान रखिए। और बाकी लंब और आधार जो होता है वो छोटी भुजाएं होती है। और जहाँ थीटा जिसका हम जिस एंगल का मान निकालते हैं उसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उनके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस। और जो इन दोनों को बनाता है या नीचे वाले को उनको आधार बोलते हैं, यानी बेस बोलते हैं इंग्लिश में इसको हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ हम लोग आगे अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में लिया गया है। यहाँ पर दो कोण का मान दिया गया है, एक कोण का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही तीन फॉर्मूला जो है h बराबर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
और दूसरा p बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा b बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। तो इन्हीं तीनों फॉर्मूला को देखते हुए हम ये जो जितना भी आपको दिखाई दे रहे हैं समकोण त्रिभुज इनको सॉल्व करेंगे। कैसे? पहला आपका है यानी त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहां पर आपका मान दिया गया P दिया हुआ है ना, P दिया हुआ है, B दिया हुआ, H निकालना है। तो करेंगे आप, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग निकालेंगे इसको तो कैसे निकालेंगे, यानी यहां पर कर्ल यानी H, क्या H फॉर्मूला बैठाएंगे। H का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर दिया हुआ है रूट लिखेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर देखिए p है ना, p स्क्वायर का मान, p का मान कितना है 3 लिख दीजिए, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, b है तो b का मान कितना है 4 है, यहाँ 4 लिख दीजिए, और स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए आप। अब करेंगे क्या, 3 को यानी इसका स्क्वायर होगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 होगा, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, रूट 25। तो रूट 25 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल जो निकालेंगे हम क्या होता है 5 होता है। तो ये आपका निकल गया क्या, कर्म निकल गया। क्या निकल गया, ये आपका कर्म निकल गया। तो ये कर्म निकल गया यानी H निकल गया आपका, इसका मान निकल गया 5। अब आते हैं आगे, यहां पर दूसरा क्वेश्चन में क्या है, यहां पर P दिया हुआ, यहां पे B दिया हुआ, तो H निकालना है हमको, है ना, H निकालना। तो कैसे निकालेंगे, फिर यही रूल पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बनाएंगे। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत हम लोग लिए थे, H का फॉर्मूला होता है रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान कितना है, p का मान 24 है, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये आपका है। तो अब करेंगे 24 और 24 तो कितना आएगा 576, कितना आएंगे 576। अगर आपको वर्ग निकालने में दिक्कत हो रही है तो इनका भी वीडियो बनाया हुआ है, और आप लोग है ना लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं कि रूट स्क्वायर होता है उनको कैसे ट्रिक के हिसाब से तोड़े, वो भी दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, या 49 लिख देंगे। अब करेंगे क्या, रूट देंगे हम, उनको जोड़ेंगे, कितना होगा 625। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, कितना होता है वर्गमूल 25 होता है। देखिए एक चीज बताते हैं क्या, अगर जिस भी रूट के अंदर में कोई भी संख्या दिया और लास्ट में 5 है तो इजीली आप उसका स्क्वायर रूट तोड़ सकते हैं। जैसे कैसे तोड़िएगा, जैसे यहां पर देखिए 625 है ना, इनका आराम से तोड़ सकते हैं, इनका डबल पहले जोड़ा लगाना पड़ेगा आपको। ये लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 है तो किसका है ना वर्ग में 5 आता है, तो 5 का वर्ग में 5 आता है, तो हम लोग 5 ले लिए। अब बचा हमारे के पास 6, तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यानी इसका वर्ग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 4 हुआ और ये 9 हुआ, अगर हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो 9 आएगा। तो सिंपल सी बात है 9 से खाएगा नहीं, छोटा लेना पड़ेगा बराबर में, तो किससे खाएगा 4, यानी इसका 2 है तो ये 2 हो गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी पाइथागोरस सीख रहे हैं तो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। अब अगला है तीसरा हिसाब आपका, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि H का मान दिया हुआ है 10 और B का मान 8 दिया गया, निकालना आपको क्या है P निकालना है। क्या निकालना है आपको P, यानी लंब निकालना है आपको। तो लंब कैसे निकालेंगे, P बराबर फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, तो लिखेंगे P बराबर रूट है ना, रूट लिखेंगे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो H का मान कितना है आपका, H का मान आपका है 10, तो 10 स्क्वायर करेंगे, माइनस B का मान है 8, तो 8 स्क्वायर करेंगे हम। उसके बाद करेंगे क्या, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, 100 लिख देंगे, और 8 का 64 आएगा। तो दोनों को घटा दीजिए, कितना आएगा 64,
है ना। 100 और 64 को घटाएंगे तो 10 में 4 गया 6 हो गया आपका, है ना। 9 9 6 गया 3 रूट 36। तो 36 का वर्ग कितना आता है 6, 6 का वर्ग 36 है तो इसका वर्ग 6 आएंगे। तो ये आपका आंसर ये हो गया, इसमें ये आपका आंसर हो गया। तो रूट अब तो इस तरह से हम लोग है ना पाइथागोरस प्रमेय का रूल फॉलो करते हैं। जिसका मान नहीं दिया हुआ रहता है उसका मान निकालते हैं हम लोग, है ना। उसका फॉर्मूला दिया गया, सारा फॉर्मूला दिया गया। अब अगला है, अब अगला आपका देख लीजिए H दिया हुआ है, P दिया हुआ है, लेकिन B मान नहीं दिया हुआ है। कैसे निकाले, ये भी फॉर्मूला यहाँ पर B दिया हुआ है। तो B बराबर होता है रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H का मान कितना है आपका 2 है और P का मान कितना है रूट 3 है का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, 2 का वर्ग क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए रूट 3 है, अब एक चीज बताते हैं आपको, रूट 3 गुना रूट 3 है ना, यानी रूट 3 गुना रूट 3 हम लोग करेंगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3। तो यहाँ पर भी 3 बचेगा और रूट होगा, है ना। तो 4 में 3 गया 1, ये आपका रूट है। तो सिंपल है, रूट 1 का आंसर क्या होगा 1 ही होगा ना, ये आपका आंसर है। अगर आपको रूट वाला नहीं आते हैं, है ना, तो थोड़ा उसमें बता देते हैं। अगर चाहते हैं कि रूट वाला वीडियो आए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं आगे क्या कि जैसे मान लीजिए 2 रूट 3 है, इसका स्क्वायर टूटना है। तो सिंपल है, ये बाहर है ना। देखिए जिनका जोड़ा बना हुआ रहता है वो बाहर रहता है, जिनका जोड़ा नहीं रहता वो अंदर में रहता है। तो यानी 2 का जोड़ा किसने बाहर में, तो इनको 2 बार गुना कीजिए, 4 होगा, 4 लिख दीजिए, गुना दे दीजिए। रूट 3 को रूट 3 से अभी तुरंत हम बताएं क्या, रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे 3 आएगा बराबर, क्या आएगा 3 या 3, तो 4 या 12 इसका आंसर होगा। अब उसी में अगर मान लीजिए रूट 7 है का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा 7 होगा। अगर मान लीजिए रूट 5 का होगा स्क्वायर, क्या होगा 5 होगा। यानी इसी तरह रूट चढ़ा हुआ रहेगा तो स्क्वायर है तो रूट ऑटोमेटिक कट के जो संख्या रूट के अंदर में है वही आ जाएगा। रूट के बाहर है तो जो संख्या रूट के अंदर में है और जो बाहर उनको क्या करना है, जैसे यहाँ पर किए इनको गुणा कर देना है आपको। तो ये था पाइथागोरस फार्मूला से जो हिसाब बनाए, 4 हिसाब लिए आपको कहीं दिक्कत हो रही तो बता सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपको ये सारा चीज है ना समझ में आ गई तो आपके लिए त्रिकोणमिति में जो मैथ आप बनाइएगा वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग करेंगे क्या, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। 6 है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखो साइन थीटा बराबर p बटे h होता है ना, जिनको हम लोग p को लंब बोलते हैं और h को कर्ण बोलते हैं, यानी लंब बटे कर्ण। आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं और इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। दूसरा है cos थीटा, है ना। cos थीटा बराबर होता है b बटे h आधार बटे कर्ण। तीसरा है आपका tan थीटा बराबर p बटे b बराबर लंब बटे आधार। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का मान p बटे h है तो कोसेक थीटा का क्या h बटे p, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। वहीं पर आप cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है h बटे b बराबर कर्ण बटे आधार। और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा बराबर p बटे b होता है, यानी आधार बटे लंब होता है। अब इसका एक ट्रिक भी है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको बोल सकते हैं हम लोग, जैसे पहला का जैसे यहां पर है क्या ना, लॉ है एल ले लिए, ए ले लिए, एल ले लिया, यानी क्या हो गया लाल हो गया। अब उसी तरह के है के ले लिए, यहां पर देखिए यहाँ के क है तो के हो जाएगा या ए थे, यानी लाल का तो एल से आपका हो गया लंब, ए से आधार, है ना, और ये और एल से हो गया लंब, के से कर्ण, ए से आधार, यानी लाल
का ये शॉर्ट है, ट्रिक है याद रखने का, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। एल आएगा तो लंबा, है ना, लंब हो गया, और ए आएगा तो आधार, और लंब आएगा तो ए आएगा तो कर्ण, यही सब चीज है। तो इसके थ्रू भी आप इसका याद करके रख सकते हैं। बाकी ये जो आए हैं ये यहीं से आए हैं। एक बार हम फिर से आपको बता दें क्या कि जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उनका सम्मुख भुजा, यानी सम्मुख मतलब उसके सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जहां जिसका हम लोग मान का जहां थीटा रहता है उनके ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग लंब। जैसे सपोज कीजिए क्या, यहां पर आप क्या कीजिए कि यहां पर हम लोग मान लेते हैं क्या, ए बी सी, है ना, ये 90 डिग्री का है, एक कोण तो 90 डिग्री का होगा ही ना समकोण में, तभी तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब मान लीजिए हमको है ना इसका यहाँ थीटा मान लिए, अब यहाँ क्या हो गया, अब जहां थीटा माने उल्टा हो गया ना, यानी अब इस चीज को इसका सामने वाला जो रहेगा ये होगा लंब। क्या होगा? अब ये थीटा जहां माने उसका सामने वाला जो भुजा रहेगा वो लंब होगा, यानी पी होगा। और दूसरा ये हमेशा 90 डिग्री कोण में सामने वाला ये होगा आपका क्या होगा, कर्ण होगा, यानी एच। और आपका जो ये बचा ए और बी, ये आपका हो गया आधार। क्या हो गया? ये आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं बी। अब उसी में है ना, चाहे अगर यहां पर थीटा रहेगा तो इस एंगल से बनेगा, अगर यहां पर थीटा ए का मान थीटा रहेगा तो इस एंगल से बनेगा। तो दोनों एंगल से, यानी दोनों तरीका से आपका त्रिकोणमिति में सवाल आ सकते हैं। तो दोनों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो अब आते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख सकते हैं, अगर वीडियो कैसे लगी वो भी आप बात लिख सकते हैं, है ना। ये आपका त्रिकोणमिति का परिचय है ना। अब इस पर हम लोग मैथ लेके सवाल लेके आएंगे, ये अभी आपके लिए सिर्फ गणित का त्रिकोणमिति का सिर्फ परिचय है। अब आते हैं आगे, चलिए अब इस पे हम एग्जांपल लेते हैं और सवाल को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, 6 अनुपात बता दिए गए हैं। अब उसको हम लोग है ना एग्जांपल के थ्रू मैथ है ना हिसाब लेते हैं, उसको मैं समझाएंगे आपको। तो एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, sin थीटा बराबर p बटा h बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर b बटा h बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर p बटा b यानी लंब बटा आधार। तो sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, और जिसका h बटा p बराबर कर्ण बटा लंब, और cos थीटा का उल्टा होता है आपका sec थीटा, जिसको h बटा b यानी कर्ण बटा आधार, और tan थीटा का होता है cot थीटा, जिसको बोलते हैं b बटा h यानी आधार बटा लंब बोलते हैं हम लोग। अब यह सवाल दिया गया है आकृति से sin थीटा और cos थीटा और tan थीटा, यानी आकृति दिया गया है और आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले ये b हो गया आपका, ये आपका h हो गया और ये आपका p हो गया। तो sin थीटा तो निकालेंगे क्या, इसलिए sin थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, है ना, p बटा h। तो p का मान कितना है 3 और h का मान कितना है, h का मान है 5। तो sin थीटा बराबर क्या होगा 3 बटा 5। दूसरा है cos थीटा, तो cos थीटा में आपका जो फॉर्मूला होता है b बटा h, तो b का मान 4 है और h का मान 5 है। उसके बाद है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b। तो p का मान क्या है आपका, p का मान 3 है और b का मान क्या है आपका 4 है। तो ये आपका आंसर निकल गया। यानी हम इस तरह से तीनों का मान दिया रहेगा तो हम इजीली फॉर्मूला बैठा के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तीनों का मान नहीं दिया रहेगा तो आपको हम पीछे बता दिए हैं कि उसमें पाइथागोरस फॉर्मूला का लागू करके उसको बना लेना है। अब आकृति क्वेश्चन 2 में आते हैं, आकृति से sin थीटा, cot थीटा और sec थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर दिया गया है, अब sin थीटा फॉर्मूला होता है p बटा h। तो p का मान यहाँ पर ये आपका p हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका ये आपका p और ये आपका h हो गया। तो p का मान है आपका 24 और h का मान है 25। और उसके बाद क्या कह रहा है cot थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है आपका p b बटे p। तो b का मान 7 और p का मान 24।
और उसके बाद सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान आपका है, सेक थीटा यहाँ पर है तो एच बटे बी, एच बटे बी, तो एच का मान 25 और बी का मान 7। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग हिसाब को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका त्रिकोणमिति का फुल पूरा परिचय, इसमें कोई भी चीज छूटा हुआ नहीं है। आप इसको एक बार और रिपीट करके देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और कहाँ गड़बड़ी हुई वो भी जरूर लिखिएगा, है ना। और अगर आपको आवाज में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ही कोशिश करने के बाद इस तरह का दे पा रहे हैं आप लोगों को, तो करना आपको क्या है, इस वीडियो को आपको अपने जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनको शेयर कर दीजिए। ये बहुत ही बेसिक चीज है और बहुत लोगों को इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है ना। आप इसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, है ना। और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको। और दूसरी बात इसमें क्या है कि पार्ट 2 आएंगे तो इसमें हम लोग मैथ, यानी इसमें जो मैथ रहते हैं, ये बिहार बोर्ड में 8.1 एक्सरसाइज जो रहता है 8.1, 8.2, 8.3, है ना, 8.4 तक रहते हैं। ये आपका पूरा, है ना, आपका पूरा सिलेबस, यानी इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे आपको बिल्कुल बेसिक, है ना, के साथ। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे इसका। अगर आपको नोट्स वगैरह की जरूरत है, चाहिए तो उसको कमेंट कीजिए और आपका नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात इसमें क्या है कि जैसे आप बोले कि क्या इसमें आपको 20 से 30, 20 और 30 के बीच में ही नंबर आएंगे इसका, यानी 25, 26, 22, 23 ऐसे ही नंबर का पूछता है। इस जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे जगहों में होती है। क्लास 10th जब स्टार्ट होती है, मैथ स्टार्ट करते हैं, तो पहला जो चैप्टर पढ़ाते हैं यही चैप्टर पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा 1 से लेकर और 9th तक बच्चे इन चीजों को उतना उतने जानकारी नहीं होती है। समकोण तो पढ़े हुए होते हैं, पाइथागोरस तो पढ़े हुए, लेकिन जो चीज उनके सामने एक नई चीज होती है, जिसको कि नई चीज को पढ़ाने से बच्चे के जो पहले से नया सीखने को मिलता है और इसको आसान भी बना दिया जाता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर।